नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। बिहार में इस वक्त एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं प्रचंड बहुमत के साथ बने हैं दोस्तों। 243 विधानसभा सीटों में से 202 विधायक एनडीए के पास है। लेकिन यही 202 बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच नूरा कुश्ती का गेम साबित हो रहा है। और इस नूरा कुश्ती में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उसको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी के 85 विधायक हैं, बीजेपी के 89, 4 का अंतर है। नीतीश कुमार के नजदीक आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी पार्टी के 4 विधायक हैं, एक उनकी पत्नी, बाकी 3। तो नीतीश कुमार इस पार्टी को, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को विलय कराना चाहती है ताकि इनके विधायकों की संख्या जो है बीजेपी के बराबर बन जाए। और उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार को लेकर बताया जाता है कि दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। शांत स्वभाव के हैं, ज्यादा फालतू बोलते नहीं हैं। हालांकि अलग अलग विषय को लेकर नीतीश कुमार तो चर्चा में रहते ही हैं, आप सब देखते हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो है इस विलय को होने नहीं देना चाहती और भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों को अपने कब्जे में ले लिया है। औपचारिकता ही बाकी है। आपको किसी दिन यह देखने को मिल सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? हवा में बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। उस समय की बात है जब नए नए स्पीकर बने थे प्रेम कुमार जी, और स्पीकर से मिलने आरएलएम के 3 विधायक चले गए। उनकी पत्नी अलग गई, उपेंद्र कुशवाहा की जो खुद विधायक हैं, मुख्य सचेतक भी हैं पार्टी की, और उनके बेटे जो दीपक प्रकाश मंत्री बने, जिनका नाम विवादों में भी रहा कि बिना चुनाव लड़े मंत्री, पैंट शर्ट में गए मंत्री बन गए और कोई राजनीतिक अनुभव नहीं। पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा भी दे दिया। उस समय चर्चा में आई थी दोस्तों। अभी की बात है, आज की बात है, नीतीश कुमार ने, उपेंद्र कुशवाहा ने बाटी चोखा का, चिकन बाटी भी बिहार में चलता है, भोज रखा था। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता आए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक पटना में ही मौजूद थे और पटना में ही पार्टी हुई। 3 विधायक गायब, 3 के 3 विधायक आए ही नहीं आए। और अभी जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, नितिन नवीन, उनसे मुलाकात करने दिल्ली भी गए थे 3 साथ। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का और कोई नहीं गया। मतलब कि एक विधायक और हैं, दीपक प्रकाश मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा को पद चाहिए। कौन सा? राज्यसभा उनका खाली हो रहा है। नवंबर में चुनाव होगा राज्यसभा का, नवंबर जो आने वाला होगा। उसके अलावा उनके बेटे को एमएलसी बनाना है, जो मंत्री बनाया गया है। इन 2 चीजों को लेकर के दोस्तों, या तो बीजेपी इन दोनों को पूरा कर सकती है या तो जदयू पूरा कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे अगर, तो भारतीय जनता पार्टी एमएलसी भी दे सकती है और एमएलसी के साथ साथ राज्यसभा भी दे सकती है। उसके साथ साथ केंद्र में मंत्री भी बना सकती है। राज्यसभा भेजेगी तो मंत्री बना देगी। लेकिन जदयू के साथ जाएंगे तो एमएलसी बनाया जा सकता है, राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन मंत्रालय नहीं मिल सकता। वैसे भी आप सब जानते हैं बीजेपी की सरकार में ईडी सीबीआई का प्रयोग कैसे करके विधायकों को या किसी नेता को
लोक प्रलोभन दे करके बीजेपी शामिल कराती रही है। जैसे कि पिछली बार 4 विधायक जीते थे मुकेश सहनी के, उनके चारों विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में मिला लिया। बाद में मुकेश सहनी पैदल हो गए। वही कहानी यहां पर होने जा रही है। इस कहानी को लेकर के मैं बताना चाहूंगा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी की बात नहीं मानेंगे तो बीजेपी तो शामिल करा लेगी, उपेंद्र कुशवाहा को कुछ नहीं मिलेगा। फिर बेटा जो मंत्री बना है वो भी पद चला जाएगा, राज्यसभा भी नहीं मिलेगी। और उपेंद्र कुशवाहा के पास एक ही विकल्प है, या तो बीजेपी में विलय कर लें या तो जदयू में विलय कर लें। और भारतीय जनता पार्टी ने गेम खेल दिया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत पुराने गेम मास्टरमाइंड चाणक्य वाली पार्टी कही जाती है। अमित शाह कुछ भी कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले ही जब इनके बेटे को मंत्री बनाया गया था, इनकी पार्टी के विधायक जो हैं दोस्तों माधव आनंद, आलोक मेहता, रामेश्वर, ये तीनों ने आपत्ति जताई थी। कहा, एक विधायक ने तो यहां तक कहा कि मैं तो भाई, रामेश्वर महतो ने कहा था कि मैं तो अर्थशास्त्री हूं, पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मंत्री सबको नहीं बनाया जा सकता, बनाना चाहिए था। उन्होंने इस बात को भी रखा था। अब तीनों विधायक बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, बीजेपी के 89 विधायक हैं, 3 विधायकों को और अगर आप जोड़ देंगे तो बीजेपी के विधायकों की संख्या 92 हो जाएगी। और अगर समय रहते हुए विधायकों को मना लेते हैं, जनता दल यूनाइटेड में विलय कर लेते हैं, क्योंकि विचारधारा भी वही है, तो इनके उपेंद्र कुशवाहा के सभी विधायक बचे रह जाएंगे। भाई अगर विलय हो जाएगा तब नहीं जा सकते, विधायक नहीं जा सकते हैं, मना करके विलय कर ले, तब जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दल बदल का नियम लग जाएगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर नीतीश कुमार की पार्टी में जाएंगे तो 85 + 4 नीतीश कुमार की संख्या बीजेपी के बराबर हो जाएगी। और वैसे भी नीतीश कुमार को एक बसपा के विधायक का समर्थन है और एक उनका आईपी गुप्ता का समर्थन है, खुल्लम खुल्ला तो बोल रहे हैं। बाकी नीतीश कुमार को 5 AIMIM के विधायकों का भी समर्थन है। तो नीतीश कुमार को लेकर यह भी बताया जा रहा है कांग्रेस को भी तोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब, नीतीश कुमार अगर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो नीतीश कुमार का पत्ता कटने जा रहा है। ये तय है कि आज नहीं तो कल नीतीश कुमार को कुर्सी से उतरना तय मानिए। और नीतीश कुमार के लिए बहुत बुरी खबर आ चुकी है। नमस्कार।